चैप्टर 40 वीक पॉइंट। रुको, सनी ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी छाया के जरिए उन स्कैवेंजरों के झुंड को देखते हुए। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकला, नेफिस ने तुरंत अपनी तलवार बुला ली। उसने एक पल के लिए चारों ओर देखा और फिर सनी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। केसिया वहीं जम गई और झिझकते हुए अपना स्टाफ उठा लिया। सनी ने राक्षसों को गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 5। कम बख्त! वे भयानक जानवर उस पिछली बार के मरे हुए स्कैवेंजर जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन उनके जख्म उतने गंभीर नहीं थे। हर एक पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था और वहां कम से कम 6 थे। आगे के रास्ते में स्कैवेंजर हैं 6, धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहे हैं। नेफिस ने सामने देखा। उसके चेहरे पर एक सोच समझ भरी नजर थी। क्या वे शव से निपट चुके हैं? सनी ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिला दिया। नहीं, शायद नहीं, पर शायद अब वहां सबके लिए पर्याप्त मांस नहीं बचा तो कुछ को खाली पेट ही लौटना पड़ा। नेफिस ने सिर हिलाया और पास की एक शाखा वाली राह की ओर इशारा किया। हम इन्हें घेर कर निकलेंगे। तीनों स्लीपर तेजी से आगे बढ़े और रास्ता बदल लिया। उन राक्षसों से दूर रहते हुए चेहरे गंभीर और मन में तनाव लिए हुए चलते रहे, कोशिश करते हुए कि रास्ता न भटकें। परंतु अगले 1 घंटे में उन्हें बार बार राह बदलनी पड़ी, नए स्कैवेंजरों से बचते हुए। मूर्ति अब भी उतनी ही दूर थी। एक समय ऐसा है कि वे थक कर एक संकरी मृत राह के पास बैठ गए। उनके सामने बहुत से जीव उस पतली मूंगे की गली से गुजर रहे थे जिससे वे अलग थे। सनी ने लंबी सांस ली और सिर हिला दिया। हम ऐसे नहीं जा सकते। इस रफ्तार से हम सूरज ढलने से पहले कभी सुरक्षित जगह नहीं पहुंचेंगे। सबसे पहले केसिया ने जवाब दिया, शायद हमें लौट जाना चाहिए। ये एक व्यवहारिक सुझाव था, पर सनी को यह स्वीकारने में झिझक हो रही थी। नेफिस की सोच भी कुछ ऐसी ही थी। उसने सपाट भाव से कहा, कल और भी कठिन होगा। बिल्कुल सही, कल तक ये भूल भुलैया और भी स्कैवेंजरों से भर जाएगी। तो फिर क्या करें? नेफिस ने सिर झुकाकर सोचा, फिर वो सनी की ओर मुड़ी। लड़ाई? उन राक्षसों से? क्या वो पागल हो गई थी? सनी ने अपनी नाराजगी छिपाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम तलवार में निपुण हो, पर क्या तुम भूल गई हो कि वे हमसे एक पूरी रैंक ऊपर है? हम इतने सारे से लड़ नहीं सकते। नेफिस ने सिर हिलाया। बड़े समूहों से बचेंगे, छोटे को काटेंगे। थोड़ा रुककर उसने और कहा, अगर 1 या 2 होंगे तो संभावना है। सनी कुछ कहने वाला था पर शब्द नहीं मिले। अंत में उसने हार मान ली। ठीक है। नेफिस ने उसे कुछ देर देखा, फिर पूछा, क्या तुमने उस स्कैवेंजर की लाश का निरीक्षण किया था जिसे तुमने मारा? यह सवाल अजीब था। थोड़ा चौंककर सनी ने सिर हिलाया। नहीं, वो तो बस दर्द से जूझ रहा था और समुद्र लौटने से पहले किसी सुरक्षित जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा था। रुको, मुझे याद है, टीचर जूलियस ने कुछ कहा था। नेफिस बोली, स्कैवेंजर के शरीर में 3 कमजोर जगहें होती हैं। पहली तो स्पष्ट है, उनके जोड़। जहां भी शरीर को मुड़ना होता है वहां कवच कमजोर होता है। जोड़ को निशाना बनाकर उनकी गति और हमला करने की शक्ति को कम किया जा सकता है। सनी ने खुद को कोसा कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं सोची। नेफिस आगे बोली, दूसरा स्थान वहां होता है जहां उनका धड़ कवच से जुड़ता है। अगर तुम वहां वार कर सको तो उन्हें भारी चोट लग सकती है, लेकिन जब तक रीढ़ नहीं कटती वो मरेंगे नहीं। कुछ समय तक लड़ते रहेंगे। सनी ने महसूस किया कि जब भी नेफिस ऐसे विषयों पर बोलती है, उसका असहजपन गायब हो जाता है, जैसे प्राचीन नायकों की बात हो या जानवरों को मारने की। दिलचस्प है। तीसरा कमजोर बिंदु उनकी पीठ पर होता है, लगभग उसी ऊंचाई पर जहां उनकी आंखें होती हैं। वहां कुछ कवच प्लेटें मिलती हैं और वो हिस्सा थोड़ा धसा हुआ और फीका रंग का होता है। वहां की चिटिन सबसे पतली होती है। अगर तुम वहां छेद कर सको तो सीधे दिमाग को नष्ट किया जा सकता है, एक ही वार में काम तमाम। ये जानकारी काफी काम की है, पर वो बिंदु बहुत ऊंचाई पर है। जैसे उसने मेरे मन की बात सुन ली हो, नेफिस ने जोड़ा। वो बिंदु निशाना बनाना बहुत कठिन है। इतने बड़े और तेज जीव के पीछे घूमना आसान नहीं होता, खासकर जब उसके पंजे इतनी दूरी तक हमला कर सकते हैं। उसने सनी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, अगर हम किसी अकेले स्कैवेंजर पर आए तो मैं उसे उलझाऊंगी। मेरा काम होगा उसे पीछे घुमाना और रोकना, तुम्हारा काम होगा उसे मारना। सनी ने घबराकर पूछा, और अगर 2 हुए तो? नेफिस ने हमेशा की तरह रुककर कहा, मत मरना। जल्द ही उन्हें लड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा। वे उस मोड़ पर पहुंचे जहां एक छोटा सा मैदान था। केवल एक ही और रास्ता उससे निकलता था और उस रास्ते में एक भारी स्कैवेंजर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। सनी ने स्थिति समझाई और नेफिस ने तुरंत सिर हिला दिया। हम मैदान में लड़ेंगे। नेफिस ने केसिया को मैदान के पास ले जाकर बैठाया और कहा, यहीं रुको, हम लौटेंगे। थोड़ी देर सोचकर जोड़ा, जल्द ही। जैसे ही वो जाने लगी, केसिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला और तनावग्रस्त था। नेफ, ध्यान रखना, ठीक है? नेफिस ने पलकें झपकाईं और हल्का से टेढ़ा किया, फिर मुस्कुरा दी। ठीक है। वो और सनी तेजी से मैदान की ओर बढ़े। जैसे ही वो पहुंचे, स्कैवेंजर वहां पहुंचने ही वाला था। सनी की छाया दौड़कर लौट आई और उसके पैरों से चिपक गई। नेफिस मैदान के बीचों बीच शांत खड़ी थी, जैसे कोई योद्धा, कमर सीधी और तलवार जमीन की ओर झुकाए। सनी ने मन ही मन उसके शब्द दोहराए, मत मरना। अगले ही पल स्कैवेंजर मैदान में दाखिल हुआ।
जैसे ही उसकी नन्ही आंखों ने नेफिस को देखा, उनमें क्रूरता की आग जल उठी। उसका पंजा तेजी से लपका, हवा को चीरता हुआ। नेफिस ने उसे चकमा दिया, एक तरफ फिसलते हुए, फिर छलांग लगाकर खुद को पीछे खींचा। साथ ही उसकी तलवार बिजली की तरह चली और स्कैवेंजर की एक टांग के जोड़ पर कट लगी। नीला खून जमीन पर गिरा। राक्षस ने पलटकर दूसरा पंजा तेजी से घुमाया। नेफिस ने जैसे तैसे खुद को संभाला और तलवार से वार को रोका, पर उसका असर इतना जोरदार था कि वह संतुलन खो बैठी। अगला हमला आता उससे पहले ही नेफिस ने खुद को एक हाथ से पलटते हुए दूर गिराया और फिर वार किया। अब सनी को कुछ और सोचने की जरूरत नहीं थी, बस एक बात मायने रखती थी। नेफिस ने उसे राक्षस की पीठ दिखा दी थी, अभी या कभी नहीं। सनी ने दांत भींचे और दौड़ा। नेफिस का अंतिम कदम, पंजा गिरने से पहले, डर के पनपने से पहले, वे राक्षस की पीठ पर चढ़ गया। उसने पूरी ताकत से वार किया। नीली तलवार उसके हाथ में चमकी और छाया में समा गई। एक पल बाद उसने उस हल्के धसे हुए फीके रंग पर तलवार घुमा दी। चिटिन टूटा, तलवार उसके दिमाग तक पहुंच गई। राक्षस कांपा और जमीन पर गिर पड़ा। सनी उसकी पीठ से गिरकर कीचड़ में लुढ़क गया। इतना आसान? क्या यह सच में खत्म हो गया? जैसे ही उसने सोचा, एक आवाज हवा में गूंज उठी। तुमने एक जागृत राक्षस कैरापिस स्कैवेंजर को मार डाला है। तुम्हारी छाया और भी शक्तिशाली हो गई है।